मित्रों, एक राजा हुआ करते थे जिनको ज्ञान अर्जन की बहुत ही उत्सुकता हमेशा बनी रहती थी और काफ़ी अध्ययन करते थे। ज्ञान ज्ञान की बातें सुनना पसंद करते थे। उसी क्रम में उन्होंने क्या किया कि एक अपने जो राज पंडित थे उनके सामने एक प्रश्न रखा। और प्रश्न इस प्रकार से था कि जो पंडित जी से बोला कि जो देखिए, राज पंडित से, कि जो पंडित जी ये बतावें कि ज्ञान बड़ा होता है या व्यवहार। पंडित जी ने ये बातें सुनी। सुनने के बाद में कहा कि राजन, इसका उत्तर तो मैं दूंगा लेकिन अभी नहीं, कुछ समय हमको चाहिए। तो राजा कहा कोई बात नहीं, ठीक है, कुछ दिन के बाद ही आप दीजिए, लेकिन इसका उत्तर हमें दीजिए जिससे हम संतुष्ट हो पाए। तो पंडित जी ने बोला कि ठीक है, चलिए ऐसा ही होगा। फिर क्या हुआ कि समय बीतता गया। एक रोज क्या हुआ कि राजा के महल में एक कोने में कुछ हीरे की असरफियां रखी हुई थी। वो पंडित जी जाते हैं उधर से, एक असरफी उठा के अपने जेब में रख लेते हैं। और ये काम दरबान वहाँ का देख लेता है। बहुत ही घोर आश्चर्य में चकित हो जाता है कि पंडित जी ऐसा काम कर सकते हैं, विश्वास नहीं होता। लेकिन उसने अपने आंखों से देखा। तो ये कहानी उसने जाके मंत्री जी को बताया कि जो आप जाने कि ये पंडित जी जो अपने हैं उन्होंने ऐसा काम किया। तो मंत्री को विश्वास नहीं हुआ कि जो ऐसा होता है तो हम देखना चाहेंगे। फिर दूसरे रोज क्या हुआ कि ठीक उसी समय पंडित जी आते हैं और एक असरफी उठा के अपने पॉकेट में रख लेते हैं। मंत्री ने वो छुप के उसको देखा, काफ़ी आश्चर्यचकित रहा। और ये उनको भी विश्वास तो नहीं हो रहा था, जब आंखों से देखा तो विश्वास करना पड़ा। फिर वो जाके राजा के साथ पास में जाते हैं और राजा से पूरी कहानी बताते हैं कि राजन, इस तरीके से ऐसा ऐसा है। राजा तो और आश्चर्यचकित रह गया कि ऐसे महान पंडित, इतना ज्ञानी व्यक्ति जो हमेशा धर्मशास्त्र की बातें करते हो, पूजन में हमेशा समय व्यतीत, आध्यात्म में समय व्यतीत करता हो, ऐसा व्यक्ति कभी ऐसा ये काम कर सकता है क्या? तो कहा कि नहीं, हमें विश्वास नहीं होता। तो मंत्री ने कहा कि आपसे आग्रह है कि चलें, आप देखें ऐसे इस तरीके से छुप के। तो नेक्स्ट डे क्या होता है कि फिर पंडित जी जाते हैं और असरफी जहाँ रखा रहता है हीरे का, वो एक उठा के अपने पॉकेट में रख लेते हैं। राजा देखता है और वास्तव में जब आंखों से देखा तो विश्वास करना पड़ा उनको। और बहुत अपने आप को चिंतन करने लगा कि आखिर इनको इस तरीके की बातें के लिए क्यों आई। ये तो जितना जो भी चीज़ हमसे मांगते हैं हम उनको उपलब्ध करवा देते हैं, तो इनको चोरी करने की क्या स्थिति, क्यों स्थिति आ गई। फिर तो इसके बाद में क्या हुआ कि नेक्स्ट डे दरबार लगा। दरबार लगा तो राजा अपने बैठे हुए थे, उनके दरबार में जितने मंत्रीगण थे सब बैठे हुए थे। और उसके पश्चात फिर पंडित जी आए। तो जनरली होता क्या था सामान्यतः कि पंडित जब जैसे जैसे आते थे तो सभी लोग खड़े होकर अभिवादन करते थे और प्रणाम करते थे, और उसके बाद ही सीट पर बैठते थे। इवन देन राजा भी खड़े हो जाते थे अभिवादन के क्रम में। उस रोज जब आया तो सभी मंत्री, जितने भी मंत्री थे वो लोग तो अभिवादन किया खड़े होके, लेकिन राजा जो है खड़े होके अभिवादन नहीं किया। और इसके बाद में उनके साथ में जैसे कि रूखा सा व्यवहार भी किया। मतलब उनके देखने का, उनके फिजिकल, ये जो फिजिकल जो अपीयरेंस था राजा का, वो बेहतर नहीं था। फिर बाद में पंडित जी जब जाने लगे अपने सीट की ओर बैठने के लिए, उससे बैठने से पहले वो राजा के पास में गए। और राजा के पास में जाके तीनों असरफियाँ जो हीरे की है वो उनके सामने रख दिया। तो राजा बोला कि ये क्या चीज़ है, ऐसा कहाँ से आया। तो पंडित जी ने बोला कि राजन, आपने कुछ दिन पहले हमारे पास में एक प्रश्न किया था। वो प्रश्न जो था आपका कि ज्ञान बड़ा है या व्यवहार, तो उसी का ये उत्तर है। तो ये कैसे उत्तर हुआ, किस तरीके का हुआ। तो फिर पंडित जी एक्सप्लेन करते हैं कि राजन, मैं मेरी जो विद्वता है वो जो 5 दिन 1 सप्ताह पहले थी आज भी वही है। लेकिन मेरे व्यवहार में जो चेंजिंग आपने देखा और आपके दरबारियों ने देखा, मंत्री ने देखा, जिसके वजह से आपका मेरे प्रति वो आस्था और वो विश्वास और उस तरीके का व्यवहार नहीं रहा जो मतलब पहले हुआ करता था। तो वस्तुतः जो ज्ञान और व्यवहार में यदि हम तुलना करें तो व्यवहार सर्वोपरि है। व्यवहार का स्थान वो काफ़ी ऊंचा है। और व्यवहार आप अच्छे हैं, व्यवहार बेहतर है तो आप बहुत ही अच्छे हैं, व्यवहार नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। और ये भी अपेक्षित है कि जब ज्ञान आप अर्जन करते हैं और व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाए, व्यवहार आपका अच्छा नहीं हो पाया, तो ज्ञान भी ये निरर्थक है, सार्थक नहीं है। तो एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि आप विद्या अर्जन करते हैं। विद्या अर्जन करने के पश्चात आप ये
लेकिन व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन नहीं लाते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा विद्यार्जन करना, ऐसा ज्ञान प्राप्त करना निरर्थक है, व्यर्थ है, कोई फलभूति नहीं हो सकता है। अतः व्यवहार में भी आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए ज्ञान के साथ साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।